हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक कहानी सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद का जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनके विचारों और कार्यों ने पूरी दुनिया को नई दिशा दी। उनकी एक कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। कथा का प्रारंभ। यह उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। वे एक बहुत जिज्ञासु छात्र थे और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखने में विश्वास रखते थे। वे ये जानना चाहते थे कि क्या सच में भगवान की भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भक्ति से ही मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है? क्या केवल भगवान का नाम जपने से असंभव कार्य संभव हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ नरेन, लेकिन इसके लिए संपूर्ण विश्वास और समर्पण आवश्यक है। केवल औपचारिक भक्ति से कुछ नहीं होगा जब तक कि मन में संदेह हो। स्वामी विवेकानंद को इस उत्तर से पूरी तरह संतोष नहीं हुआ। वे इस पर प्रयोग करके स्वयं इसका उत्तर खोजने की सोचने लगे। परीक्षा का समय। कुछ दिनों बाद स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ गंगा के किनारे एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मंदिर के पास एक छोटी सी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। नदी गहरी नहीं थी, लेकिन बहाव तेज था, जिससे लोगों को डर लग रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक साधारण सा किसान बड़े आत्मविश्वास से आया और बिना किसी डर के भगवान का नाम लेते हुए पानी में उतर गया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे बिना डूबे हुए दूसरी ओर पहुंच गया। स्वामी विवेकानंद को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम इतनी तेज बहने वाली नदी को बिना किसी डर के कैसे पार कर गए? किसान ने सरलता से उत्तर दिया, स्वामी जी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरे साथ है। मैं बस उनका नाम लेकर आगे बढ़ गया और नदी पार कर ली। संशय और विश्वास की परीक्षा। स्वामी विवेकानंद को लगा कि यह केवल संयोग हो सकता है। उन्होंने सोचा कि वे भी इसी प्रकार नदी पार करेंगे। वे आत्मविश्वास से भरे हुए पानी में उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम बढ़ाए, उनका संतुलन बिगड़ने लगा और वे गिरने ही वाले थे कि उनके शिष्यों ने उन्हें पकड़ लिया। वे स्वयं इस स्थिति को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि मन में कहीं ना कहीं संशय था, इसलिए वे सफल नहीं हो सके। किसान को पूरी श्रद्धा थी, जबकि वे इसे केवल एक प्रयोग के रूप में कर रहे थे। गुरु का उत्तर। स्वामी विवेकानंद इस घटना के बाद तुरंत अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके मन में संदेह था और इसलिए वे असफल हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था नरेन। जब तक मन में संदेह रहेगा, तब तक सच्ची भक्ति शक्ति प्रकट नहीं होगी। सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। तो इस कहानी से हमें जो सीख और प्रेरणा मिलती है, इस घटना ने स्वामी विवेकानंद को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से ही
व्यक्ति अपने जीवन के कठिनतम कार्य को भी पूरा कर सकता है। यही कारण था कि आगे चलकर वे आत्मविश्वास और श्रद्धा के बल पर पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार कर सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर 1, सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें पूर्ण विश्वास हो। नंबर 2, आत्मविश्वास और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। नंबर 3, संशय सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। और नंबर 4, यदि मन पूरी तरह से समर्पित हो तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यही सिखाता है कि विश्वास, भक्ति और आत्मबल से हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको छोटे बच्चों के लिए स्टडी कंटेंट देखना है तो वो भी इस चैनल पे हमारे अवेलेबल है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को वो कंटेंट भी दिखाएं। थैंक यू जी।